प्रोफाइल बिल्डिंग का काम है और इसका बहुत ज्यादा काम है अगर आप लोगों को इंग्लिश अच्छी आती है। सेकंड काम लिंक्डइन का, लिंक्डइन जो मार्केटिंग होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, सेकंड नंबर पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग का बहुत ज्यादा काम है। ठीक है, जिस तरह भी लाइक बिजनेस पेज क्रिएशन, बिजनेस पेज को मैनेज करना, जिस तरह फेसबुक के ऊपर जो है वो हम लोगों ने किया था, उसके बाद उसमें जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और मुख्तलिफ चीजें हैं, अपनी प्रोफाइल को कैसे यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन का सर्विसेज पेज है जिसपे आप लोग अपनी प्रोफाइल को एज अ फ्रीलांसिंग प्रोफाइल कन्वर्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीजें जो है वो लिंक्डइन ऑर्गेनिक के अंदर शामिल है। तीसरा काम है लिंक्डइन का, लिंक्डइन पेड एड्स। उसमें दो चीजें जो होती हैं, एक आता है सेल्स नेविगेटर, वो भी पेड है, ठीक है, वो उसके बगैर आप लोग नहीं कर सकेंगे, और दूसरा लिंक्डइन एड्स जो है वो आते हैं, वो भी पेड है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं लिंक्डइन के अंदर। ठीक है, ये एज अ एक्स्ट्रा है जो कि मैं जो है वो करवाना चाह रहा हूँ। अदरवाइज जो मेरा प्लान था वो ये था, कल तक जो गुजर गई है, मेलचिंप करवाना था मैंने, आज क्लैवियो करवाना था, आगे नेक्स्ट एक्टिव कैंपेन। इवन मेरे कोर्स करिकुलम में सिर्फ एक शामिल था, ईमेल मार्केटिंग का कोई एक सॉफ्टवेयर जो है वो करवा दे। ठीक है, तो वो मेलचिप मैंने पहले दिन जो है वो करवा दिया था, उसमें रिपोर्टिंग्स वगैरह रह गई थी, वो किसी ने सेंड ही नहीं की प्रॉपर ईमेल्स वगैरह, तो वो मैं रिपोर्टिंग के ऊपर जो है वो नहीं किया। लेकिन वो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ईमेल मार्केटिंग कर लेना 15-20 ईमेल भेज के, तो उसके वो ओपन रेट और ये क्लिक्स और ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ लेनी है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आगे नेक्स्ट इन 2 दिनों का भी बेनिफिट उठा ले, तो माइट भी इसी में से कोई एक चीज जो है वो आपकी चल पड़े। ठीक है, तो अब दोबारा वोटिंग करते हैं। तीन चीजें, लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन जो कि मेरी कोर स्पेशलिटी थी जब मैंने ये स्टार्ट किया। इवन मैं ई रोजगार का करिकुलम डेवलपर भी हूँ। ये जो करिकुलम और जो कोर्सेज वगैरह जो पढ़ाए जा रहे हैं नॉन टेक्निकल में, ब्लॉगिंग और इस तरह, उसमें मैंने लिंक्डइन जो है वो प्रोवाइड किया था। वर्ल्ड वाइड, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की प्रोफाइल मैंने अपनी जो है वो रैंक की थी उसके ऊपर। तो पहला काम है लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन, सेकंड है लिंक्डइन ऑर्गेनिक मार्केटिंग, थर्ड वन है लिंक्डइन पेड मार्केटिंग। ठीक है, काम तीनों का ज्यादा है। अब मैं वोटिंग जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मुझे बताएं क्या करना है, और एक बंदा सिर्फ एक दफा बोलेगा। अच्छा, ये सारे माशाल्लाह प्रोफाइल क्रिएशन के ऊपर। अच्छा, मैं ना वोटिंग करता हूँ, इस तरह जो है वो मुझे आइडिया जो है वो नहीं हो सकेगा। सो क्विकली वोट कर दे, उसके बाद मैं जो है वो जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वोटिंग कर लेते हैं। इनामुल्लाह साहब, मैंने क्लास के अलावा और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, सीखना आपने फिर भी कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, टॉपिक वोटिंग, फूल क्रिएट कर रहा हूँ जी मैं यहाँ पे। लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन, उसके बाद लिंक्डइन ऑर्गेनिक मार्केटिंग, और थर्ड वन है लिंक्डइन पेड मार्केटिंग। चले जी, ये मैंने पोस्ट कर दिया ग्रुप में। 2 मिनट है हम लोगों के पास, क्विकली जल्दी से जो है वो इस पे वोट कर दें जी, जल्दी।
ये जल्दी अभी ये भी पता लग जाएगा कितने लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो लगा के छोड़ी हुई है और उन्हें पता ही नहीं है क्लास भी जो है वो चल रही है या क्लास में क्या हो रहा है। तो ये वोटिंग है, जल्दी से जो है वो वोटिंग जो है वो कर दें। फेसबुक ग्रुप के अंदर जो है वो मैंने पोस्ट जो है वो लगाई है, उसके ऊपर वोटिंग आप लोगों ने करनी है। फेसबुक ग्रुप में जल्दी से 12-26 हुए हैं मेरे पास। अच्छा जी, लिंक्डइन पेड मार्केटिंग के अभी वोट ज्यादा है, ऑर्गेनिक के सेकंड नंबर पे, प्रोफाइल क्रिएशन के थोड़े हैं। 12-26 हुए हैं, 12-28 पे ही मैं एंडिंग कर दूंगा। ठीक है, 12-28 पे मैं एंड जो है वो कर दूंगा। अभी सिर्फ कितने हैं जी, 30 और 40, 47 लोग हैं। पेड मार्केटिंग 28, ऑर्गेनिक मार्केटिंग 23। अच्छा जी, माशाल्लाह। फातिमा साहबा को ऊपर लिंक्डइन ऑर्गेनिक मार्केटिंग नजर नहीं आया तो उन्होंने अपनी ऑप्शन भी जो है वो ऐड कर दी है। वैसे ये इकरा साहबा, इकरा फातिमा, ये मैंने दूसरे नंबर पे ये ऐड किया हुआ था लिंक्डइन ऑर्गेनिक मार्केटिंग। चले जी, 28 टाइम पूरा हो गया। अब देखते हैं। और जी, वोट जाता है लिंक्डइन पेड मार्केटिंग को। ठीक है, लिंक्डइन पेड मार्केटिंग की अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर पेड मार्केटिंग में थोड़ी सी ऑर्गेनिक मार्केटिंग यानी पेज कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं क्विकली लेके चलूंगा। और मुझे कोई एक पर्सन चाहिए जिसकी स्क्रीन जो है वो हम लोग साथ शेयर कर सकें। स्क्रीन हैंड रेस के ऑप्शन यूज कर लें तो हम लोग जो है वो पेज भी बना लेते हैं साथ ही। चले, अली काजिम साहब आ गए। जली साहब स्क्रीन जो है वो शेयर कर दें आप अपनी। जी सर, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, linkedin.com पे आगे डायरेक्टली प्रोफाइल पे हम लोग आए हैं। यहाँ से आगे जो है वो मैंने चलना है लेके आप लोगों को। ठीक है, तो लिंक्डइन पेड मार्केटिंग के लिए जिस तरह फेसबुक का अगर आप लोगों को जो है वो याद हो तो उस पे क्या होता था, एड्स बनाने के लिए फेसबुक पेज जो है वो जरूरी था। ठीक है, अच्छा, आप काइंडली जरा कमेंट से एक दफा जो है वो स्टॉप कर दे और मेरी बात जो है वो ध्यान से सुन लेना, जो जो मैं चीजें बोलने जा रहा हूँ। फेसबुक पे जब एड्स जो है वो हम लोगों ने बनाए, ठीक है, उसके अंदर फेसबुक पेज जो है वो जरूरी था। फेसबुक पेज, दोबारा बोल रहा हूँ, फेसबुक पेज जो है वो बनाना जरूरी था। तो इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पे भी लिंक्डइन पेज जो है वो आप लोगों का जरूरी है एड्स बनाने के लिए। ठीक है, एड्स बनाने के लिए लिंक्डइन पेज का होना जो है वो जरूरी है। तो वो कहाँ से बनेगा,
हम लोगों ने ये टॉप राइट साइड के ऊपर जो वर्क बटन है इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे इसको स्क्रॉल डाउन करें, लास्ट पे ऑप्शन होगी क्रिएट अ पेज की। अब यहाँ पे क्रिएट अ लिंक्डइन पेज आ गया, आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो गई हैं कि कंपनी पेज जो है वो बनाना है, शोकेस पेज बनाना है या एजुकेशनल। कंपनी पेज हम लोगों ने नॉर्मली बनाना होता है, शोकेस पेज पेज के अंदर सब पेज जो है वो होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए .edu वाली जो है वो वेबसाइट आपको जो है वो चाहिए होगी, ठीक है। तो इसलिए अभी फिलहाल हम लोगों ने जो है वो क्या करना है जी, फर्स्ट वन जो है वो ये यूज करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई भी कंपनी का नेम वगैरह जो है वो आप लोग पुट कर सकते हैं। जल्दी से बाकी लोग भी अपनी अपनी कोई भी कंपनी जो है वो एबीसी कंपनी जो है वो बना लें और वो डाटा जो है वो उसके अंदर पुट कर दें। ठीक है, इन चीजों में ये सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो इसलिए इनके ऊपर जो है वो मैं नहीं जा रहा। कंपनी का लोगो जो है वो आप लोगों ने अपलोड कर देना है। टैग लाइन में छोटा सा कुछ भी जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो आप लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, लोगो अपलोड हो रहा है स्टिल आपका भी? हो गया, अब आगे क्या करना है? ठीक है, क्रिएट पेज के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। ये चीजें हैं यहाँ, तो मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, तो ये पेज का जी सर। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे एक पेज जो है वो बन गया है। इस पेज को फर्दर आप लोगों ने खुद से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि हम लोग पेड मार्केटिंग के ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए ये पेज आप लोगों ने खुद से जो है वो कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने अब जाना है जी वर्क बटन के ऊपर दोबारा से। अब ये जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ ये बड़े ध्यान से और गौर से जो है वो आप लोगों ने देखना है, ठीक है। जो स्टेप जो है वो करने जा रहा हूँ, पेज सबसे पहले हम लोगों ने अपना बिजनेस पेज जो है वो क्रिएट किया है। अब बिजनेस पेज जो है वो क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। स्टेप्स बेशक लिख सकते हैं। पहले नंबर पे हम लोगों ने बिजनेस पेज क्रिएट किया है, अगर हमारा बिजनेस पेज जो है वो पहले नहीं होगा। अब सेकंड नंबर पे हम लोगों ने अपना जो है वो ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये वर्क बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एडवर्टाइज बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। अच्छा जी, जैसे ही एडवर्टाइज बटन के ऊपर क्लिक किया, अब ये अकाउंट सेटअप से रिलेटेड जो है वो चीजें हमसे पूछ रहा है। तो पहले पूछ रहा है अकाउंट नेम, उसके ऊपर आपका नेम आ रहा होगा। अगर बिजनेस नेम लिखना है या कुछ भी आप लोगों ने जो है वो लिखना है, तो वो आप लोग जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे अकाउंट नेम की जगह। उसके बाद करेंसी पूछ रहा है, कौन सी करेंसी के अंदर आप लोगों ने पैसे पे करने हैं। तो ये पाकिस्तान में कर रहे हैं तो इसको पीकेआर करेंगे आप लोग। यूएसडी ना करें, अकाउंट डिसेबल होने के चांसेस जो है वो होते हैं।
सर पीके आज इसमें क्यों नहीं आ रहा? अच्छा चले, ये और भी कलर ही अच्छी आया। चीज है। पाकिस्तानी रुपीस नहीं आ रहा, इंडियन रुपीस हालांकि आ रहा है, देख लें। चलो यूएसडी ही रहने दें। अब उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है ये ऑप्शनल है लेकिन लाजमी है। यहाँ पे ऑप्शनल आ रहा है, इसके बगैर आपको जो है वो ये ऐड क्रिएट नहीं करने देता। ये जो है वो याद रखना है आप लोगों ने, इस स्टेप के बगैर आपको ऐड क्रिएट करने की इजाजत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना पेज जो है वो ऐड करना है, जो अभी बनाया उसका नेम लिखे यहाँ पे। स्क्रॉल करें, आ जाएगा पेज आपका। सर अभी तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो पिछले पेज पे जाके यूआरएल कॉपी कर लें और वो यहाँ पे पुट करके लास्ट वाला एडमिन खत्म कर दें, बाकी लिंक कॉपी कर लें। हाँ, उसके बाद एग्री एंड क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करते हैं। चले जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद 3 टिप्स उन्होंने जो है वो आपको दी है पहली कैंपेन के लिए। सिलेक्ट योर कैंपेन गोल, चूज द राइट ऑडियंस, सिलेक्ट द एड्स फॉर्मेट, इनको इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। स्किप फॉर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। नहीं कुछ भी नहीं। चले मैं अच्छा खाना जी, होगा तो अब एक मिनट जी, ये किन का माइक ऑन है, सिर्फ एक मिनट। मोहम्मद जाहिद साहब। अच्छा जी, अभी हम लोग क्योंकि कंपेन नहीं बना रहे, ऊपर ये कंपेन मैनेजर जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। बैठ के खा लो, बैठ जाओ। कंपेन ग्रुप आ गया यार, ये कौन बार बार जो है वो अपने माइक जो है वो ऑन कर लेते हैं। अब आयशा साहबा आ गई हैं, आयशा साहबा ने माइक ऑन किया हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो आना शुरू हो गया। न्यू कंपेन ग्रुप आ रहा है आपके पास। ये बेसिकली एक एड अकाउंट के अंदर मुख्तलिफ कंपेन ग्रुप्स जो है वो बना सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आप लोग जो है वो थीम्स सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसी न्यू कंपेन ग्रुप को ही जो है वो रहने देंगे। इसके ऊपर एक दफा जो है वो क्लिक करें, या उससे पहले आ जाए अकाउंट सेटिंग पे। ये जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है अकाउंट सेटिंग, इसमें ये मुख्तलिफ चीजें, मैनेज एक्सेस आ रहा है, बिलिंग सेंटर, एडिट अकाउंट। पहले चलते हैं बिलिंग सेंटर के अंदर, ताकि पेमेंट का आपको पता चल जाए कि पेमेंट कैसे ऐड होनी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपना पेमेंट कार्ड ऐड करना है। अगर क्लाइंट का काम कर रहे हो तो क्लाइंट को आप लोगों ने बोल देना, ये अकाउंट सेटिंग में जाएगा और यहाँ पे ये बिलिंग सेंटर में जाके अपना पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ पे ऐड करेगा, ठीक है। पहली चीज तो जो है वो हमारे पास ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेज एक्सेस। किस तरह से क्लाइंट से जो है वो एक्सेस वगैरह आपने लेनी है, इसके ऊपर क्लिक करें। ऐड यूजर, अच्छा, जिस पर्सन को भी आपने ऐड करना है वो आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करें। एक मिनट अली साहब, ज्यादा जल्दी नहीं। अच्छा जी, इन्होंने ये एक पर्सन को ऐड किया, उसके आगे नेम के आगे ना आ रहा है अकाउंट मैनेजर, इसके ऊपर क्लिक करें। अब ये मुख्तलिफ चीजें आ रहे हैं, अकाउंट मैनेजर, कंपेन मैनेजर, क्रिएटिव मैनेजर, व्यूअर। अकाउंट मैनेजर ये बेसिकली समझ लें एडमिन एक्सेस है, किसी को भी जो है वो दे रहे हैं, जो कि हमने कभी किसी को नहीं देना, किसी से लेनी है। कंपेन्स बनाने के लिए हम लोग ऐड करेंगे एज अ कंपेन मैनेजर।
अगर क्रिएटिव मैनेजर करेंगे तो वो सिर्फ एड क्रिएटिव्स के ऊपर काम कर सकेगा, व्यूअर ऐड करेंगे तो वो सिर्फ रिपोर्टिंग्स वगैरह चेक कर सकेगा। तो हम लोगों ने अगर किसी को एक्सेस देनी है तो एज अ कैंपेन मैनेजर देनी है, अगर किसी से एक्सेस लेनी है तो एज अ कैंपेन मैनेजर लेनी है। तो एज अ कैंपेन मैनेजर ऐड कर लें और ऐड बटन पे क्लिक कर। तो ये जो है वो आपके पास ऐड होंगे। इसी तरह अगर रिमूव करना हो तो उन्हीं के नेम के आगे वो जो डिलीट बटन है वो आ रहा है, आप रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जिस भी पर्सन को आपने ऐड किया है वो आपके पेज के ऊपर भी ऐड बन जो है वो होना चाहिए। पिछले टैब में चले अली साहब, जो पिछला टैब था जिसपे पेज ओपन है, इस पे किस तरह से आपने जो है वो ऐड करना है। ठीक है, इसको जो है वो स्क्रॉल करें, थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करें। अच्छा, ये सारी चीजें पेज की आ रही हैं, सुपर एडमिन व्यू आ रहा है। ठीक है, ऊपर चले सक अब स्क्रॉल अप करें, आपके पास ऑप्शन क्यों नहीं आ रही, लाउड आ रहा है, और ऊपर करें, फुल ऊपर कर लें इसको, व्यू एज एडमिन, व्यू एज मेंबर करना। ठीक है, दोबारा वापस चले जाए उसी पे। अच्छा, आपके पास एडमिन सेटिंग्स अभी तक नहीं आ रही। अच्छा, ये क्विकली चीजें जो है वो ऐड कर लें, ये जो आ रही है वेबसाइट यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, ताकि आपके पास सारी ऑप्शन आ जाए। सिर्फ वेबसाइट कोई भी ऐड कर दूं? कोई भी ऐड कर दें। ये कस्टम बटन के अंदर क्या आएगा? भाई ये इसको रहने दो उसी तरह, साइन अप कोई भी चेंज कर लें इसको। जी सर, हो गया सर। अच्छा, अब इसको रिफ्रेश करें एक दफा पेज को, स्टिल आपके पास वो ऑप्शन नहीं आ रही। आपके पास ऑप्शन एक और जल्दी से क्विकली से पेज जो है वो बनाना, आपके पास ऑप्शन क्यों नहीं आ रही। वर्क पे जाए, एक और पेज बनाए जरा। फिर माइक माशाल्लाह ऑन कर लिया है, नवाज साहब ने इस दफा किया है माशाल्लाह। ये आज बारियां लगाई हुई हैं आपने सब लोगों ने, कि सब ने एक एक दफा जो है वो करना है।
अभी मुझे पेज एक दफा दिखा दें, उस पे जो है वो ऑप्शन आई है कि नहीं। डिस्काउंट कर दें इसको, वी एज मेंबर ने, अच्छा नीचे करें, और अच्छा चले, एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ सबके साथ, ताकि एक दफा ऑप्शन मैं दिखाता हूँ। पता नहीं आपकी शायद प्रोफाइल, कितने लोग ऐड है आपकी प्रोफाइल में और क्या एक्टिविटीज है आपकी सर अली साहब? प्रोफाइल में लोग तो काफी ऐड है, जो मेरी पर्सनल अपलोडिंग है वो बहुत कम है। माइट भी वो इशू जो है वो हो सकता है। मैं एक मिनट सिर्फ पेज अपना भी ओपन करता हूँ और वो दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये बेसिकली ऑप्शन थी एडमन टूल्स वाली, ठीक है, जो अली साहब आपकी तरफ जो है वो क्लियर नहीं हो रही थी। ये चेक करें क्यों नहीं जो है वो आपकी आ रही, माइट भी आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज वगैरह है, उस वजह से जो है वो ना आ रही है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एडमन टूल्स में हमने जाना किसी पर्सन को भी जब ऐड करना है, एडमन टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे ये मैनेज एडमन्स की ऑप्शन है। इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो हम लोगों ने जाना होता है, और यहाँ पे ये देखें, ये दो ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल, पेड एडमंस है, ठीक है, और पेड मीडिया एडमंस है। दो किस्म के एडमंस जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने अगर पेज के ऊपर किसी को जो है ऐड करना है तो आप लोग पेज एडमन ऐड करेंगे, अगर सिर्फ एड्स के ऊपर काम करवाना है तो आप लोग उनको जो है वो यहाँ पे पेड मीडिया एडमन ऐड करेंगे, और ये सिंपली क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, उस पर्सन की जो है वो प्रोफाइल देखेंगे आप लोग, ठीक है। ये अली हसन जो भी जो है वो पर्सन होगा जिसको भी आप लोगों ने जो ऐड करना है, उसके बाद क्या करना है, स्पॉन्सर्ड कंटेंट पोस्टर, लीड फॉर्म मैनेजर, लैंडिंग पेज एडमन। लैंडिंग पेज को छोड़ के ये दोनों ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर देनी है, और उसके बाद सेव कर देना। तो उस पर्सन को आप लोग अपने अकाउंट पे जो है वो लिंक्डइन पेज के अंदर ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है वो पेज के अंदर भी उस पर्सन को जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है। जिस तरह अगर याद हो तो जब हम लोग फेसबुक एड्स के ऊपर काम कर रहे थे तो हमें फेसबुक पेज की एक्सेस भी चाहिए होती थी, एड अकाउंट की एक्सेस भी चाहिए होती थी। तो इसी तरह से अब जब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। लिंक्डइन के पेज की एक्सेस भी चाहिए, लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर की एक्सेस भी चाहिए। वो दोनों चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। जी अली साहब स्क्रीन दोबारा शेयर कर दें ताकि उसी से आगे हम लोग चलें। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। अच्छा, अब हम लोग अकाउंट सेटिंग्स वगैरह जो है वो समझ ली, एडिट अकाउंट की ऑप्शन के ऊपर भी आ जाए एक दफा। तो यहाँ पे ये देखें, वही चीजें जो हम लोगों ने पहले की थी, अकाउंट नेम आप लोग जो है वो चेंज अगर करना चाहे कर सकते हैं, बाकी दोनों चीजें जो पेज है और जो करेंसी है वो चेंज नहीं हो सकेगी। तो ये यहाँ से आपके पास जो है वो चीजें आ गई सारी। अब चलते हैं आगे, जो फर्दर इसके ऊपर जो है वो चीजें हमारे पास होती हैं, उन चीजों को हम लोग जो है वो डिस्कस जो है वो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं जी, सबसे पहले इसका कोड जो है वो हम लोगों ने कहाँ से निकालना है। एसेट्स के ऊपर क्लिक करें, लेफ्ट साइड पे एसेट्स आ रहा है, ये देखें, लीड जनरेशन फॉर्म्स हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, और एसेट हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। लीड जनरेशन फॉर्म क्विकली बना के रख लेते हैं। ये जिस तरह हमने फेसबुक पेज के ऊपर बनाया था, सबसे लास्ट पर डिस्कशन की थी हमने,
तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट फॉर्म, इसको क्विकली फिल कर दें, फॉर्म नेम, लैंग्वेज, उसके बाद जो इसकी हेडलाइन होगी वो आप लोग जो है वो पुट करेंगे। ठीक है जी, साथ साथ आपके पास प्रीव्यू भी आ रहा है राइट साइड पे, जो जो पुट करते जा रहे हैं। एक चीज इसमें जो आपने याद रखनी है, जो फेसबुक में और लिंक्डइन में डिफरेंस है, वो है ये प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल। फेसबुक के अंदर, अच्छा चले, छोटा सा जो है वो आपका मेमोरी टेस्ट है, अभी जो है वो आप लोगों ने बताना है मुझे। और वो मेमोरी टेस्ट ये है कि मुझे क्विकली जरा बता दें कि प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल में हम लोगों ने फेसबुक में क्या ऐड किया था। प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल में फेसबुक के ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, जल्दी से जी कमेंट्स के अंदर मुझे बता दें। अपने पेज का लिंक डाला था, उसके बाद जी हमने यूआरएल डाला था डिफाइनिंग द प्राइवेसी पॉलिसी, वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी लिंक जो है वो डाला था। ठीक है, अच्छा जी, और कोई पर्सन जल्दी से क्विकली। एफपी ग्रुप गूगल एड्स में किया था, लिंक डाला था, गूगल एड्स में किया था और लिंक जो है वो डाला था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सुने क्या करना है। फेसबुक के ऊपर जब हम लोगों ने ये यूआरएल डाला था तो उस टाइम मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग जो है वो कोई भी लिंक जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है, कोई भी लिंक जो है वो अगर आप लोग जो है वो ऐड कर देते हैं तो ये ऐड कर लेता है फेसबुक, जो है वो आपकी बात मान लेता है, चलो ठीक है यार आपने जो है वो किया है तो ठीक ही किया होगा। ठीक है, लेकिन लिंक्डइन नहीं मानता, लिंक्डइन थोड़ा सा ढीठ है, ये कहता है कि मुझे प्रॉपर वेबसाइट का जो है वो यूआरएल दो, अदरवाइज जो है वो मैं क्या करूंगा, आपका एड अप्रूव नहीं करूंगा। तो इसलिए यहाँ पे आपकी वेबसाइट का प्रॉपर यूआरएल जिसके ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो पड़ी हुई हो, आप लोगों ने वो ऐड करना है, अदरवाइज ये और चीज जो है वो किसी को एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई रैंडमली यूआरएल डाल देते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप लोग, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप लोग जो है वो क्या करते हैं, कोई भी रैंडमली यूआरएल वगैरह जो है वो ऐड कर देते हैं तो आपका लीड जनरेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप लोग जो है वो कंपेन नहीं बना सकेंगे लीड फॉर्म। चले जी, अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिंक डाल दें, जो भी वेबसाइट डाल रहे हैं उसकी प्राइवेसी पॉलिसी लिंक वगैरह जो ऐड कर दें। जी अली साहब, जल्दी से कोई भी वेबसाइट डालनी पड़ेगी और उसकी प्राइवेसी पॉलिसी। सर यहाँ वेबसाइट के अलावा और क्या साथ ऐड करना है? मेरा ना इंटरनेट डिसेबल हो गया था, अनस्टेबल हो गया था, जिसकी वजह से वो मैं फॉरवर्ड स्लैश प्राइवेसी अंडरस्कोर पॉलिसी ये करते हैं अभी, सिर्फ ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो आपको जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, प्राइवेसी अंडरस्कोर पॉलिसी अंडरस्कोर। ठीक है, चले आगे। प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो लिंक आ रहा है, इसकी अभी जो है वो जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अच्छा ये जो लिंक ऊपर डाला है उसके शुरू में HTTPS वगैरह भी आपने जो है वो ऐड करना है।
HTTPS ऐड करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लिक करें। प्राइवेसी पॉलिसी टैक्स है वो हम लोगों को ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है मेनली क्वेश्चंस हमारे। Recording in progress. होते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब इसको भी अभी ऐड नहीं करना, इसको भी रहने दें। सिंपल जो है वो फॉर्म को रखें। लीड जनरेशन फॉर्म से रिलेटेड या लीड जनरेशन से रिलेटेड आप लोगों ने याद रखना है, जितने क्वेश्चंस जो है वो थोड़े होंगे उतने ही चांसेस है लीड ज्यादा मिलेंगे। जितने क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा होते चले जाएंगे आपके लीड फॉर्म में, उतने ही ये कम से कम जो है वो चीजें होती चली जाएंगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद मैसेज कंफर्मेशन, सो जस्ट एग्जांपल थैंक्स फॉर अप्लाइंग, इस तरह से कुछ भी जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें। थैंक्स फॉर बाइंग। उसके बाद लैंडिंग पे यहाँ पे वेबसाइट लिंक डाल दें। अब आपका प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक और ये जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये हमने डॉट डाला हुआ है, HTTPS :/ ये डॉट है, इसको खत्म करें www से पहले। चले, ये ऊपर में तो नहीं आपने किया था जहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी वाला डाला था? अभी भी वेबसाइट गलत आ रही है, अभी भी गलत आ रही है। कह रहा आ रहा था HTTPS इसके बाद कोलन होता है, जो वो 2 होते हैं। अब ठीक है, इसी तरह इसको ठीक करें। स्लैश HTTPS अगर 2 कॉलन www.pathway साइड पे अब क्लिक करें, अब क्या आता है? अभी भी मसला आ रहा है। वेबसाइट न्यू टैब में ओपन करें जरा। ये वेबसाइट अंदर बिल्ड हो रही है सारी बिल्ड हो रही है जी सर। फिर भी डालें उधर ऊपर जरा ये लिख के सर्च करें pathway.spk.com pathway.spk.com। अब ये URL कॉपी करें जो ऊपर आ रहा है। URL कॉपी करें और वहां पे पेस्ट करें। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद विजिट कंपनी वेबसाइट, ये कॉल टू एक्शन बटन है। अगर जो है वो करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, वो कर लें।
ठीक है, उसके बाद बस इसको जो है वो आप सेव करते हैं और पब्लिश कर लें। एग्री एंड क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। चलिए, ये हमारा एक लीड जनरेशन फॉर्म बन गया, ठीक है, और स्टेटस इसका देख सकते हैं, रिव्यू आ रहा है आपके पास, जो कि ये मुझे लगता है कंफर्म रिजेक्ट होगा। और रिजेक्ट होने की वजह क्या बताइए मैंने, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दें क्यों रिजेक्ट होगा। सर इसमें प्रॉपर डिटेल्स नहीं है और क्वेश्चन भी हमारे। का कोई लेना देना नहीं है, जो प्राइवेसी पॉलिसी लिंक है ये उसके ऊपर नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमने रैंडमली अभी डाला है, तो इस वजह से जी सर। रिजेक्ट होगा। सर ये ठीक है, प्राइवेसी जो लिंक है ये अब वेबसाइट से हमें निकालना होता है? नाइन इलेवन हुआ था, 9/11 से पहले की दुनिया और 9/11 के बाद की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह GDPR जनरली वो था, डाटा प्रोटेक्शन जो भी है पूरा नहीं देख लेना, उससे पहले का इंटरनेट और उसके बाद का इंटरनेट बहुत ज्यादा चेंज है, तो इसलिए आपने वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी लिंक लाजमी डालना होता है। तो ये आप सेपरेट पेज क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर इसको जो है वो डालते हैं कि आपका डाटा, अगर कोई क्लाइंट हमें अपनी इंफॉर्मेशन देखता है तो किस तरह से प्रोसेस होगा, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, या मुख्तलिफ चीजें जितनी भी है। अच्छा, उसके बाद इसी में आ रहा है इंसर्ट्स में लैंडिंग पेजेस, इसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा जी, टू एक्सेस लैंडिंग पेज यू नीड टू रीड लैंडिंग। अच्छा, आपके क्योंकि पेज न्यू है तो अभी इस पे फिलहाल नहीं आ रहा, चले खैर। अच्छा, इसमें एनालाइज के बटन के ऊपर क्लिक करें आगे। कन्वर्जन ट्रैकिंग, अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग होगी तो वेबसाइट डेमोग्राफिक अपीयर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब यहाँ पे देख लें, हमने कोई कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट नहीं की हुई, तो इसलिए आ रहा है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग कोई सेट ही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा सोर्सेज में जाके वो डाटा सोर्स अपनी वेबसाइट पे ऐड करना पड़ेगा। तो डाटा सोर्सेज में जाएंगे और यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल माय इनसाइट टैग। अच्छा, ये क्या है और क्यों करेंगे, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताना है इसको करने से पहले, क्योंकि ये फेसबुक पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और गूगल में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है जी और इसको क्यों करना जरूरी है, कमेंट्स में मुझे सब लोग बताएंगे। जी जल्दी से, क्यों जो है वो ये जरूरी है, वेबसाइट की एक्टिविटी देखने के लिए, ट्रैकिंग के लिए। अच्छा जी, अच्छा जी, एक्टिविटी जो हम ट्रैक कर पाए, ठीक है, एक्टिविटी अपडेशन के लिए सब प्रोग्रेस का पता चलता जाए, ठीक है जी, गुड। अच्छा, अब इंस्टॉल माय इनसाइट टैग, इसके ऊपर जो है वो क्लिक करें। अच्छा जी, इनसाइट टैग आ गया है, इसको जो है वो सिलेक्ट कर लें, इसके ऊपर क्लिक करें, इनसाइट टैग के ऊपर। सिलेक्ट करके इसके नेम के ऊपर क्लिक करें, एक दफा क्या आ रहा है, नहीं, नेम इनसाइट टैग जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें।
इनसाइड टैग के ऊपर क्लिक हो रहा है, नेम जो है इसका, नेम इनसाइड टैग जो आ रहा है, नहीं यार ये नहीं। अच्छा इसको एक दफा डिलीट करें, दोबारा डिलीट सोर्स के बटन के ऊपर क्लिक करें, रिफ्रेश करें इसको, दोबारा करें, इंस्टॉल माय इनसाइड टैग। आपका ये भी प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे जो है वो टैग नहीं आ रहा। कन्वर्जन्स में जाए, वहां पे कोई चीज आती है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। और दोबारा पे डाटा सोर्सेस पे जाए एक दफा, नहीं आ रहा। तो ये आपके अकाउंट का कोई प्रॉब्लम है। मैं दोबारा से जी अपनी स्क्रीन के ऊपर आता हूँ और यहाँ से जो है वो आप लोगों को एक दफा ये डाटा सोर्सेस भी दिखा देता हूँ कि कहाँ से हम लोगों ने निकालना है इसको। स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? स्क्रीन अगर मेरी शेयर हो रही है तो मुझे एक दफा बता दें। अच्छा, माइट भी इंटरफेस चेंज हो सकता है लेकिन चीजें वही हैं सारी जो हम लोग डिस्कस जो है वो कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ अकाउंट एसेट्स के ऊपर जो है वो मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है कन्वर्जन ट्रैकिंग, इसके ऊपर मैं आता हूँ। डाटा सोर्सेस, इंस्टॉल माय इनसाइड टैग, और ये देखें ये मेरे पास आ रहा है मैनेज इनसाइड टैग। ये अली साहब अपनी तरफ देखें, आपके पास ऑप्शन आ रही है या नहीं आ रही? मैनेज इनसाइड टैग, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना होता है और यहाँ पे ये आ रहा है सी टैग की ऑप्शन, ठीक है। सी टैग, इसके ऊपर जो है वो हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये तीन ऑप्शन आ रही है, आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ, आई विल सेंड द टैग टू डेवलपर, आई विल यूज अ टैग मैनेजर, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पहली ऑप्शन यूज करनी है, आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ। तो ये कोड आ गया हमारे पास, क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और इसको हम लोगों ने क्या करना है, वेबसाइट के हेडर के अंदर जो है वो पुट कर देना है, ठीक है। इसको वेबसाइट के हेडर के अंदर जो है वो हम लोगों ने इस कोड को जो है वो पुट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोड निकाल सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल जो है वो कर सकते हैं। अगर दो वेबसाइट है तो एड अ सोर्स करके न्यू इनसाइड टैग भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक वेबसाइट है तो एक ही। और अगेन क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ गया कि एक ही टैग को हम लोग दो वेबसाइट के ऊपर ऐड कर सकते हैं, एक ही इनसाइड टैग को दो वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? रीजन भी जो है मुझे पता। हेडर में डालने का क्या बेनिफिट है? कोड को बेसिकली ये आजम साहब अगर हेडर में डालेंगे तो ही ये ट्रैकिंग करेगा ना, अगर हेडर में नहीं डालेंगे तो ट्रैकिंग तो नहीं करेगा। दोनों का डाटा मिक्स हो जाएगा, प्राइवेसी और डाटा मिक्स हो जाएगा। एग्जैक्टली। चले माशाल्लाह, अभी कोर्स के बिल्कुल एंड पे आके कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको समझ आना शुरू हो गई हैं। तो अगेन जी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। कि एटलीस्ट चले ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ जो है वो आपको चीजें जो है वो समझ में आ गई हैं। और जिन लोगों ने भी जो प्रॉपरली लेक्चर्स वगैरह लिए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है वो
एटलीस्ट कम्युनिकेशन में मार नहीं खाएंगे, आपको ये चीजें जो है वो सारी पता होंगी। ठीक है, तो इनसाइड टैग यहाँ पे अगेन दोबारा बता रहा हूँ, मेरे पास ओवरव्यू जो है वो ये आ रहा है, अकाउंट एसेट्स का आप लोगों के पास माइट भी लेफ्ट आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये न्यू जो है वो हमारे पास ये नेविगेशन एक्सपीरियंस आ रहा था जो अली साहब का भी अपीयर हो रहा था, ये ऊपर अपडेट भी जो है वो आ रही है। ठीक है, तो उसमें आपके पास ये एसेट्स जो है वो लेफ्ट साइड पे चला गया है, लेकिन ऑप्शन वही है। ठीक है, इस पे आएंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर और आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कन्वर्जन क्या होती है, उससे पहले डाटा सोर्सेज है। डाटा सोर्सेज पे आके हम लोगों ने क्या किया जी, एक इनसाइड टैग निकाला और उसको अपनी वेबसाइट के हेडर में पुट कर दिया। जब पुट किया उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, कन्वर्जन में आना और कन्वर्जन जो है वो सेटअप करनी है। कन्वर्जन क्या होती है, जस्ट एग्जांपल जी, लीड फॉर्म सबमिट किसी ने किया, किसी ने परचेज की या इस तरीके से कोई भी चीज जो है वो की, तो उनके लिए हम लोगों ने कन्वर्जन जो है वो सेटअप करनी होती है। क्रिएट कन्वर्जन में आएंगे और यहाँ पे ऑनलाइन कन्वर्जन, सबसे पहले आपने नेम दे देना, तो जस्ट एग्जांपल मैं इसको नेम दे देता हूँ लीड का। ठीक है, अब मेरा ख्याल है लीड एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी सबको पता होगा लीड क्या है। उसके बाद कन्वर्जन बिहेवियर क्या है बेसिकली, तो ये मुख्तलिफ बिहेवियर आ रहे हैं, लीड्स होगी, बुक अपॉइंटमेंट होगी, कंप्लीट साइन अप होगा, डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, जॉब अप्लाई होगा, लीड आउटबाउंड क्लिक, रिक्वेस्ट कोड सेव, स्केड्यूल साइन अप, स्टार्ट ट्रायल, सबमिट एप्लीकेशन, सेल्स, ऐड बिलिंग इन्फो, ऐड टू कार्ट, डोनेट, परचेज, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं। तो ये क्योंकि लीड के लिए मैं कर रहा हूँ तो इसको एज अ लीड सेलेक्ट करूंगा मैं। तो लीड के अंदर मुख्तलिफ बुक अपॉइंटमेंट है या साइन अप फॉर्म है, मैं कंप्लीट साइन अप कर लेता हूँ। ठीक है, सेट द वैल्यू ऑफ द कन्वर्जन, अगर जो है वो कोई वैल्यू सेट करनी है करते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। क्लिक्स क्या है जी, कब तक ये उसको ट्रैकिंग कंसीडर करे, 30 डेज 7 डेज, बाय डिफॉल्ट 30 डेज क्लिक 7 डेज व्यूज है, इसी को रहने देंगे। लास्ट आज उसी तरह आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब ये कह रहा है कि ये जो अगर कोई एक्टिव कैंपेन जो आपके पास चल रही है उनमें से किसी में ऐड करना चाहते हैं या नहीं। मैं अभी किसी में ऐड नहीं करना चाहता तो मैं किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसको किसी एक स्पेसिफिक कैंपेन में सिलेक्ट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी चल रही है, जस्ट एग्जांपल ये अभी पंजाब चल रही है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन उसके अंदर ऐड हो जाएगी। अदरवाइज अभी मैं नहीं सिलेक्ट कर रहा। नेक्स्ट पे आए, उसके बाद सोर्स है, दो सोर्सेज है, एक आपके पास इनसाइड टैग रिकमेंडेड है, दूसरा इवेंट स्पेसिफिक टैग है। ठीक है, जिस तरह कोई बटन क्लिक या इस तरह से जो है वो हमारे पास होता है। तो ये क्योंकि रिकमेंडेड बेस के ऊपर करना है, पेज लोड तो नॉर्मली हम लोग पेज लोड की बेस के ऊपर कर रहे होते हैं। और पेज किस तरह से जो है वो होता है, एग्जांपल ले लें, किसी ने अगर जो है वो साइन अप फिल किया तो HTTPS अच्छा, इसमें हमारे पास मुख्तलिफ जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो 3 चीजें होती थी, कंपेन, एड सेट और एड। फेसबुक में था, गूगल में था कंपेन, एड ग्रुप और एड लेवल। ठीक है, इसके अंदर 2 ही चीजें हैं, कंपेन है और एड लेवल है, 2 चीजें। कंपेन लेवल के अंदर ही सारी चीजें हैं हमारे पास और उसके बाद एड लेवल है, लेकिन इसमें ये 3rd चीज एक आ रही है, कंपेन ग्रुप्स। अब ग्रुप्स क्या होता है, मैंने बोला कि मुख्तलिफ थीम्स आप लोग जो है वो बना के रख सकते हैं। थीम्स क्या है, जस्ट एग्जांपल लीड जनरेशन वाली सारी एक ग्रुप में रख ली कंपेन्स, ताकि उनकी ट्रैकिंग और उसका एनालिसिस जो है वो आसान हो जाए। परचेज वाली एक जगह पे बना के रख ली, ट्रैफिक वाली एक ग्रुप में बना के रख ली, तो उनके कंपेन्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स बना सकते हो ताकि बाद में आप लोग कल को जो है वो उनको चेक कर सको और मुख्तलिफ चीजें जो है वो देख सकें। ठीक है, तो अगेन कंपेन ग्रुप, कंपेन और ऐड, ये आप लोगों के पास वैसे अपीयर हो रहे होंगे। अब कंपेन कैसे बनानी है, ठीक है, ये इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे।
ये टॉपिक कैंपेन्स कैसे सेटअप की जाती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से इन चीजों को करना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर के अंदर जरूर करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों के क्वेश्चंस और जितनी भी चीजें हैं उनको मैं जो है लेके चलूंगा। जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के वो आप लोग पूछ सकते हैं, उसका मैं बता दूं। कल लास्ट लेक्चर होगा जी, कल लास्ट लेक्चर होगा और परसों गपशप होगी बात। तो टेक्निकली परसों लास्ट होगा क्योंकि परसों की भी अटेंडेंस कंसिडर होनी है। हम प्रैक्टिस के लिए किसी भी वेबसाइट का लिंक यूज कर सकते हैं जी, किसी का भी कर सकते हैं। तो इसको वेब पे इंस्टॉल कैसे करना है, तो वेब पे इंस्टॉल कैसे करना है इसके ऊपर ना ये जो मैंने अभी फेसबुक वाली वीडियोस अपलोड करना शुरू की है, इसमें मैंने तकरीबन हर वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल कैसे किया जाता है वो बताया हुआ है। वो आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा। वही सेम पैटर्न गूगल में कोड का इंस्टॉल करने के लिए भी है, वही सेम पैटर्न लिंक्डइन का कोड इंस्टॉल करने के लिए है, वही सेम पैटर्न पिंटरेस्ट के एड्स के लिए है, वही सेम पैटर्न टिकटॉक के एड्स के पिक्सल के लिए है। सारी चीजों के लिए वो आपकी चीजें जो है वो काम कर जाएंगी। एग्जाम कब होगा, ठीक है गुलाम हुसैन साहब, या आपको जो है वो अली साहब बता देंगे। एक ही कोड दो वेबसाइट पे ऐड कर लें, वो कैसे चेक कर सकते हैं? आयशा साहबा कौन से कोड की, लिंक्डइन की बात कर रही हैं या किसी और स्पेसिफिक कर रही हैं? फेसबुक के लिए भी एक्सटेंशन मौजूद है हमारे पास, फेसबुक पिक्सल हेल्पर की, गूगल के लिए गूगल टैग असिस्टेंट की जो है वो मौजूद है, पिंटरेस्ट की भी मौजूद है, लेकिन लिंक्डइन वालों ने अभी तक अपनी कोई ऐसी एक्सटेंशन नहीं बनाई जिससे हम लोग ट्रैकिंग कर सकें। तो फिर हमें उसके लिए व्यू सोर्स पे जाना पड़ता है वेबसाइट के और वहां पे चेक करना पड़ता है। ये इंशाल्लाह अभी रिसेंटली मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू किया अली साहब, होपफुली इंशाल्लाह जल्द ही सारी चीजें वहां पे हो जाएंगी। शुमाइला साहबा स्टे ट्यून्ड, ठीक है, और कीप चेकिंग दैट। सर जी मेरे पैसे क्लाइंट ने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में सेंड किए थे, वो स्क्रीनशॉट ऑर्डर कंप्लीट में कर दें जी, जो आपके पास डायरेक्ट है वो कर सकती हैं आप, डॉलर में कन्वर्ट कर लेना 170 से डिवाइड करके। लिंक्डइन एड्स के लिए दो वेबसाइट होनी चाहिए क्लाइंट की, नहीं जी एक ही वेबसाइट होनी चाहिए। दो वेबसाइट का किसने बोल दिया आपको? पहले यूट्यूब पे गूगल में बिजनेस को मैनेज करना और एक्सेट्रा के वीडियोस जी इंशाल्लाह टाइम मिलता रहा तो मैं इंशाल्लाह करता जाऊंगा। सर एक ही वेबसाइट पे लिंक्डइन टिकटॉक और वगैरह के कोड इंस्टॉल कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। और कन्वर्जन की अलग अलग ट्रैकिंग मुमकिन है जी, इसलिए तो कन्वर्जन हम लोग सेट करते हैं कि हर एक की अलग अलग ट्रैकिंग। गूगल एड्स के लिए क्लाइंट से बात हुई, एफबी पे बजट का आइडिया देते। जोहर साहब अगर बजट का आइडिया जो है वो ले रही है, फिर आपको गूगल एड्स नहीं आते, पहले गूगल एड्स सीखें, ठीक है? तो ये मैं मेरे ख्याल से बार बार जो है वो बता चुका हूँ कि क्या करना है, किस तरह से करना है, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं सर। 1 to 1 होगा कॉस्ट, टोटली आप लोगों पे जो है वो डिपेंड करता है जी। जैसे कोई भी पर्सन आयशा साहबा को लिंक जो है वो शेयर कर देना। अच्छा जी, कल हम लोगों ने लिंक्डइन को ही जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है, इसके एड्स वगैरह और इन चीजों को जो है वो, और उसके बाद फिर दोबारा बता रहा हूँ मंडे को इंशाल्लाह आप लोगों से बातचीत होगी और उसके बाद फिर जो है वो टाटा बाय बाय। एक चीज जो है वो याद रखें, टाइम है थोड़ा सा मेरे पास, ठीक है, मेहनत करेंगे तो अपने लिए करनी है, और मेहनत अगर जो है वो ना करेंगे तो भी अपने लिए करनी है। बहुत आसान होता है किसी के ऊपर तनकीद करना कि फलाना बंदा तो ऐसे ही बढ़ गया आगे,
ठीक है, फलाने बंदे का जो है वो लगा है, फलाना बंदा जो है वो इसको आता है और ये बस जो है वो इस तरह से हो गया, उस तरह से जो है वो हो गया। बैक एंड किसी की भी मेहनत जो है वो कोई भी जो है वो नहीं देख सकता। ठीक है, बैक एंड पे किसी की मेहनत कोई भी जो है वो नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता यहाँ पे बैठे माइट भी आप में से कुछ लोग जो है वो इतनी एफर्ट कर रहे हो कि मैं अंदाजा भी नहीं कर सकता। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी जो है वो हो सकते हैं जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है आप लोगों ने मेहनत कितनी की। आप लोग अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मेहनत नहीं कर रहे तो फिर जो है वो प्रॉब्लम होता है। मैं अक्सर कहता होता हूँ, आप लोग माशाल्लाह भी स्टेज के ऊपर हैं कि माइट भी आप लोगों के पेरेंट्स जो है ना सिर्फ उनकी तरफ जब गौर से देखा करें कि जब आप लोग घर आते हैं काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो आप लोगों को कैसे देख रहे होते हैं, क्योंकि अब आप उस एज के ऊपर है कि वो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, वो एनर्जी और इस लेवल के ऊपर सबके माशाल्लाह पेरेंट्स वगैरह जो होंगे वो 50+ 60+ वो हो चुके होंगे, जिनका अपना बिजनेस भी है, जो भी है उनको रिटायरमेंट दें। रिटायरमेंट उसी टाइम देंगे ना जब आप लोग खुद से जो है वो काम करने के काबिल होंगे, जब अर्निंग करेंगे, फिर कहेंगे के पास आप जो है वो रेस्ट करें, मेरी बात ये काम करने की। ठीक है, जिन लोगों की शादी हो चुकी है अपने बच्चों के थोड़ा फ्यूचर की तरफ जो है वो देखें कि अगर इनको कल को अच्छे स्कूल्स के अंदर पढ़ाना है, अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में या आउट ऑफ द कंट्री जो है वो भेजना है, कल को इनकी शादी जो है वो करनी है, किस तरह से पॉसिबल होगा। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो चीजें हार्ड से हार्ड होती चली जाएंगी, महंगाई होती चली जाएगी, तो अगर आज सेविंग नहीं करेंगे, आज काम नहीं करेंगे तो आने वाला टाइम बहुत जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो माइट भी बुरा हो। ठीक है, अब एक चीज थी, एक ना मोटिवेशनल लेक्चर था, उसमें मैं सुन रहा था, जब बारिश होती है ना दो तरह के लोग होते हैं। एक किस्म के लोग वो होते हैं जो ये सर पे हाथ रख के और बच बच के जो है वो जा रहे होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो हाथ खोल के और बारिश के अंदर जो है वो भीगते जा रहे होते हैं, उस चीज का मजा जो है वो ले रहे होते हैं। तो हर्डल्स जो है वो लाइफ के अंदर जो है वो आती रहनी है, कंपटीशन हमेशा